लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसके माध्यम से अपनी उस पहचान के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान बनी। आज उसी का परिणाम है कि घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी मार्केट, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद का होता है। और यह उपलब्धि वास्तव में एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं। और उस सामर्थ्य यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब नगरीय जीवन की बात करते हैं तो नगरीय जीवन में सामान्यतः लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीद करके या वहां पर बने हुए आवासीय सुविधाओं को लेकर के वहां रहना प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक रूप से हर एक इच्छा होती है कि वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा से युक्त नगरीय जीवन जिए और उसके अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए भार को ध्यान में रख करके जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी उसका अभाव होने के कारण बहुत बार 5 वर्ष पहले तक के देखने को मिलता था कि नगरीय जीवन अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है, नारकीय हो चुकी है। उससे मुक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया था, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रारंभिक 2.5 वर्ष प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पे कोई भी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। कोई सुविधा जनता को नहीं दी गई। लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा उसमें बैरियर का काम किया। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के दौरान नगरीय जीवन को भी स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अकेले मुरादाबाद नगर के अंदर आज नगरीय जीवन से जुड़े हुए 424 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इसका एक उदाहरण है, जिसमें ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो न केवल ITMS को, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, बल्कि इसे सेफ सिटी के रूप में बदलने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज इसका भी लोकार्पण का कार्य हो रहा है। पूरा मुरादाबाद शहर और फिर इसी तर्ज पर अन्य नगर निकायों को भी हम लोग CCTV कैमरे से आच्छादित करके न केवल ट्रैफिक सिग्नल ऑटो मोड पर कार्य करता हुआ दिखाई देगा, बल्कि अगर सिटी के अंदर किसी सौदे ने किसी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, किसी लुटेरे ने किसी व्यापारी के साथ छिनैती और लूट करने का प्रयास किया,
किसी अपराधी ने किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना प्रारंभ किया तो सीसीटीवी कैमरा उसके सारे कारनामों को कैद करके रखेगी और इस चौराहे पे घटना घटित हुई थी, अगले चौराहे पर वह कहीं ढेर होता हुआ दिखाई देगा। यह ICCC एक सुरक्षा का सेफ सिटी का एक मॉडल देने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये कार्य पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले नहीं। अकेले मुरादाबाद शहर में और मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 37,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है। इन गरीबों को पहले भी आवास मिल सकते थे। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर अब तक हम 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। 2,61,00,000 गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 10 लाख गरीबों को शहरी क्षेत्र में शौचालय की सुविधा का लाभ उपलब्ध प्रदान कर चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले व्यक्ति को हमेशा जो शिकायत मिलती थी कि यह व्यक्ति कहीं पर पुलिस, कहीं पर नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, लेकिन उसके लिए भी कोई स्कीम आ जाए, वह साहूकारों के चक्कर में पड़ करके अपने पूरे जीवन भर केवल कर्ज तले दबा रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत उस गरीब व्यापारी को भी योजना के साथ जोड़ करके और उसको कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 लाख पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवा करके आज PM स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो भी योजनाएं हैं, चाहे वह PM आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह PM स्वनिधि की योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है, या फिर अन्य जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर। हर एक व्यक्ति को पात्रता की श्रेणी है तो उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। और सरकार और प्रशासन आकर के, जनप्रतिनिधि आकर के कैंप लगा करके उन योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आज ये मुरादाबाद, जहां का हस्तशिल्पी और कारीगर सैकड़ों वर्षों से अपनी हुनर का लाभ इस जनपद को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, प्रदेश को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, पिछली सरकारों के भ्रष्ट कारनामों के कारण एक समय तो पीतल उद्योग यहां का बंदी के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि उनके पास जो कोयले से चलने वाली भट्टी थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार वहां छापेमारी करता था। आज तो हम लोगों ने वहां पर CNG और PNG की सुविधा उपलब्ध करवाने के और कनेक्शन देने की कार्रवाई कर दी है और बहुत शीघ्र कोई भी भट्टी कोयला से नहीं बल्कि PNG से ही संचालित होगी। इस प्रकार की व्यवस्था देकर के, पॉल्यूशन फ्री माहौल में देकर के उन्हें एक अच्छा वातावरण भी दिया जा रहा है। हर जनपद में एक्सपोर्ट प्रमोशन की कार्रवाई हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि लगभग 13 से 14,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट पीतल का अकेले मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। भाइयों बहनों, एक्सपोर्ट होना किसी भी राज्य और जनपद के लिए उपलब्धि होती है और 5,000 से 5 वर्ष में ये 14 से 15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पहुंचना एक सुखद लक्षण दिखाई दे रहा है कि यह एक हम अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ा है। हम पहले 14वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर आ गए।
और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश व्यवसाय की सुगमता में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर होगा और देश की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में भी उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आज मुरादाबाद के उद्यमियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, बुनियादी सुविधाएं सरकार दे रही, सुरक्षा सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, अपराध और अपराधी के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और मैं इसीलिए आज सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा। आपने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार की कार्यपद्धति को देखा। मैनपुरी